आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा। आज की इस चर्चा में हम डीकोड करेंगे संपत्ति निर्माण यानी एसेट बिल्डिंग का विज्ञान। अक्सर हमें लगता है कि एसेट्स या वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस या पैसे से है, राइट? लेकिन असल में ये हमारे सर्वाइवल, लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता और हमारी आज़ादी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात है, समय के साथ जो सिस्टम मजबूत होते हैं बस वही टिकते हैं, बाकी सब ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एक ऐसा स्केलेबल सिस्टम कैसे बनाया जाए जो हमें लाइफ में अल्टीमेट फ्रीडम दे सके। आज हम इन 6 की पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, द अल्टीमेट कंपाउंडिंग सिस्टम्स। दूसरा, जब महान सिस्टम ढहते हैं। तीसरा, द टाइम ट्रेडिंग ट्रैप। चौथा, स्किल्स जो आज की नई करेंसी हैं। पांचवा, स्केलेबल वेल्थ एसेट्स कैसे बनाएं। और आखिर में डिजिटल एसेट्स और परम आज़ादी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द अल्टीमेट कंपाउंडिंग सिस्टम्स। जरा सोचकर देखिए, 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी क्या थी? सिर्फ गैस और धूल का एक उबलता हुआ गुब्बारा। फिर भारी दबाव से ये एक ग्रह बनी। करीब 300 करोड़ साल पहले सूक्ष्म जीवों ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। अब ऐसा नहीं है कि ये सफर आसान था। 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड टकराया और मानो पूरी व्यवस्था ही रीसेट हो गई, डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन क्या ये सिस्टम रुका? बिल्कुल नहीं। ये खुद को लगातार कंपाउंड करता रहा और आज हम इंसान इस विकसित सिस्टम का सबसे एडवांस्ड हिस्सा हैं। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। एक सही सिस्टम समय के साथ कितनी भी बड़ी रुकावटों के बाद खुद को फिर से खड़ा कर ही लेता है। और आज हम इंसान सिर्फ इस नेचर का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम खुद क्रिएटर बन गए हैं। आपने शायद सिंथेटिक बायोलॉजी में बायोब्रिक्स का नाम सुना हो। ये बेसिकली ऐसे जेनेटिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनकी मदद से एकदम शून्य से नए टेलर मेड बायोलॉजिकल सिस्टम बनाए जा रहे हैं। लिटरली ये नेचर 2.0 का निर्माण है। इंसान सॉफ्टवेयर की तरह जीवन को प्रोग्राम कर रहा है। सोचिए, ये किसी भी सिस्टम को स्केल करने का बिल्कुल चरम स्तर है। लेकिन क्या हर सिस्टम हमेशा टिकता है? हमारा सेक्शन 2 इसी बारे में है, व्हेन ग्रैंड सिस्टम्स कोलैप्स, जब महान सिस्टम ढह जाते हैं। 5वीं सदी के भारत के स्वर्ण युग के बारे में सोचिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 7वीं सदी तक आते आते ये ज्ञान का एक ऐसा भव्य केंद्र बन गया जहां 10,000 छात्र पढ़ते थे। इसकी धर्मगंज नाम की 9 मंजिला लाइब्रेरी में लाखों किताबें थीं। लेकिन फिर साल 1193 आता है। बख्तियार खिलजी नाम के एक विदेशी सेनापति ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कोई बहुत बड़ी रणनीतिक वजह से नहीं हुआ था। जब खिलजी के अपने हकीम उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए और एक भारतीय वैद्य ने उसे ठीक कर दिया, तो उस ईर्ष्या और घायल अहंकार में उसने इस पूरे सिस्टम को जला दिया। वो आग 3 महीने तक जलती रही। मतलब सदियों की मेहनत से बना एक कमाल का सिस्टम एक झटके में खत्म किया जा सकता है। अब इस बात को एक अलग नजरिए से देखते हैं। सर्वाइव 2024 नाम की एक फिल्म है जिसकी कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। फिल्म में दिखाया गया है कि धरती के चुंबकीय ध्रुव अचानक पलट जाते हैं और समंदर का सारा पानी कुछ ही पलों में पीछे हट जाता है। मतलब एक ऐसा बुनियादी सिस्टम जिस पर पूरी दुनिया टिकी है, वो पल भर में गायब हो जाता है। इसके बाद जो हाहाकार मचता है वो दिखाता है कि जब कोई स्थापित सिस्टम काम करना बंद कर दे तो स्थिति कितनी भयंकर और आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और यहीं से हमारे सामने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर कल को कोई बड़ा बुनियादी सिस्टम ढह जाए तो क्या एक आम इंसान के पास सर्वाइव करने की स्किल्स हैं? ये सिर्फ साम्राज्यों के पतन या समुद्रों के सूखने की बात नहीं है। ये आज की हमारी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति से सीधा जुड़ा है। जरा सोचिए, अगर कल अचानक नौकरी का सिस्टम कोलैप्स हो जाए तो आगे का रास्ता क्या होगा? यहीं से हम आते हैं सेक्शन 3 पर, द टाइम ट्रेडिंग ट्रैप, यानी अपना कीमती समय बेचकर पैसा कमाने का जाल। इसे राहुल और अमन के उदाहरण से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। राहुल ने वो रास्ता चुना जहां वो अपना समय देता है, महीने की एक फिक्स्ड सैलरी लेता है और हर साल अपनी सैलरी बढ़ने का बस इंतजार करता है। उसने अपना समय बेचा है और सच कहूं तो ये रास्ता जिंदगी भर संघर्ष करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अमन है। अमन ने शुरुआत में थोड़ा संघर्ष जरूर किया, लेकिन उसने रेयर स्किल्स सीखी। उसने ऐसे सिस्टम बनाए जो उसे कई अलग अलग जगहों से इनकम दे सकें। अमन ने एसेट्स और स्किल्स बनाई हैं जो उसे लंबे समय की आज़ादी देती हैं। अच्छा, वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बेसिक रूल क्या है? एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। बिल्कुल आसान शब्दों में,
एसेट वो है जो समय के साथ आपकी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो है जो पैसा बाहर निकालती है। प्रॉब्लम यह है कि अक्सर लोग लायबिलिटी को ही अपनी संपत्ति समझ बैठते हैं, जैसे ईएमआई पर ली गई वो महंगी गाड़ियां या गैजेट्स जो सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए खरीदे जाते हैं। अगर आपको सच में दौलत बनानी है तो फोकस ऑन एसेट्स को जमा करने पर होना चाहिए जो लगातार बढ़ें। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, स्किल्स द न्यू करेंसी, आज के दौर का असली पैसा। देखिए, मार्केट का कड़वा सच ये है कि पारंपरिक डिग्रियां आपको एक स्टैंडर्ड सी जॉब तो दिला सकती हैं, क्योंकि वो ज्यादातर थ्योरी पर बेस्ड होती हैं। लेकिन आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां डिग्रियों से ज्यादा स्किल्स पर ध्यान दे रही हैं। कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग या ट्रेडिंग जैसी रेयर स्किल्स ही हैं जो सही मायनों में लंबे समय की आज़ादी देती हैं। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। इस दुनिया को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितनी किताबें पढ़ी हैं। दुनिया हमेशा और हमेशा अच्छे नतीजों के लिए ही पैसा देती है। तो भाई, अब सवाल आता है कि इन हाई पेइंग स्किल्स को मास्टर कैसे किया जाए। इसके 3 बिल्कुल क्लियर और सटीक स्टेप्स हैं। पहला, अपने लिए एक हाई इनकम स्किल चुनें। दूसरा, रोज बिना नागा किए 1 से 2 घंटे उस पर पूरी लगन से प्रैक्टिस करें। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, कम से कम 6 महीने लगातार इस पर टिके रहें। देखिए, रातों रात पैसा डबल करने या जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब तक आप पूरे धैर्य और कंसिस्टेंसी के साथ नहीं सीखेंगे, तब तक असली सफलता नहीं मिल सकती। इस पूरे बात को इन्वेस्टिंग के लेजेंड वॉरेन बफेट के एक बहुत ही फेमस कोट से समझते हैं। उन्होंने कहा था, अगर आपने सोते समय भी पैसा कमाने का तरीका नहीं खोजा तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल 100% की सच है। अपना समय बेचना एक लिमिट के बाद रुक ही जाता है। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत एक ऐसे सिस्टम या स्किल में लगाते हैं जो खुद ब खुद काम करे, तो वो लगातार बिना रुके आपके लिए वैल्यू पैदा करती रहती है। और यहीं से हम बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, बिल्डिंग स्केलेबल वेल्थ एसेट्स। यहाँ उन 10 पावरफुल एसेट्स की लिस्ट है जो असल दुनिया में वेल्थ क्रिएटर्स के सबसे बड़े हथियार हैं। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस ओनरशिप और आज के समय में डिजिटल एसेट्स। लोग अक्सर अपना पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि पैसा एकदम से सेफ है, लेकिन असल में महंगाई उसे दीमक की तरह खा रही होती है। अमीर लोग हमेशा इन स्केलेबल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और मजे की बात यह है कि इनमें से स्किल्स और डिजिटल एसेट्स आज के दौर में सबसे आसानी से शुरू किए जा सकने वाले सिस्टम्स हैं। जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। ये यूएन का डेवलपिंग नेशंस यानी विकासशील देशों का डेटा है। पारंपरिक तौर पर हम मानते हैं कि इन देशों में अर्थव्यवस्था की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन इंटरनेट और डिजिटल स्किल्स ने इस पूरी सोच को पलट कर रख दिया है। एसेट बिल्डिंग और डिजिटल अपस्किलिंग आज एक ऐसा एस्केप रूट बन गया है जिसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। इन देशों के लोग इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में अपनी स्किल्स और डिजिटल उत्पाद बेच रहे हैं। मतलब अब आपकी तरक्की आपके लोकल इकोनॉमी की मोहताज नहीं रही। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 6, डिजिटल एसेट्स और परम आज़ादी। डिजिटल स्पेस का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है और ये लिटरली एक गेम चेंजर है। बिल्ड वंस अर्न फॉरएवर, यानी एक बार बनाओ और हमेशा कमाओ। डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, ऑटोमेटेड यूट्यूब चैनल्स या ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो बिना थके, बिना छुट्टी लिए 24 घंटे काम करते हैं। आप सो रहे हैं, वेकेशन पे हैं, फिर भी ये सिस्टम आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आपकी एक बार की मेहनत बार बार कंपाउंड होती रहती है। लेकिन रुकिए, इस डिजिटल दुनिया में सक्सेसफुल होने के कुछ पक्के रूल्स भी हैं। हर जगह एक साथ हाथ पैर मारने से सिर्फ बर्नआउट मिलेगा। इसलिए सबसे पहले किसी एक नीश या टॉपिक पर पूरी तरह फोकस करें। पहले किसी एक प्लेटफॉर्म को मास्टर करें, और जब एक बार सफलता मिलनी शुरू होती है तो विनर इफेक्ट काम करता है, यानी एक कामयाबी आपको अगली कामयाबी की तरफ खींचती है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा ऐसे हाई वैल्यू डिजिटल उत्पाद बनाएं जो सच में लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 16,600। हमारे सोर्स में एक क्रिएटर का बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है जिसने अपने एक डिजिटल प्रोडक्ट की 16,600 कॉपियां बेची। ये नंबर साबित करता है कि इंटरनेट पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको हर वीडियो पर लाखों करोड़ों व्यूज नहीं चाहिए। अगर आपकी स्किल या प्रोडक्ट किसी एक टारगेटेड ऑडियंस को बहुत जबरदस्त वैल्यू दे रहा है, तो सीमित व्यूज के साथ भी बेतहाशा कमाई की जा सकती है।
तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या आने वाला समय सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपना कीमती समय बेचने में गुजरेगा या फिर ऐसे स्केलेबल सिस्टम बनाने में जो आपको पूरी तरह से आज़ादी दिलाएं? इवोल्यूशन से लेकर डिजिटल एसेट्स बनाने तक का पूरा सफ़र हमें बस एक ही बात सिखाता है, जो सिस्टम बनाना सीख लेता है वही सर्वाइव करता है और वही असली फ्रीडम एंजॉय करता है। इस बात पर ज़रूर सोचिएगा।